हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बिना देर के आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम का चौथा डे होने जा रहा है। यह ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों के लिए। अगर ग्रुप बी के हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर हैं, और ग्रुप ए हैं तो सेकंड सेमेस्टर में ये आपको पढ़ना है। तो यूनिट 1 अभी चल रहा है, जिसमें रैम के बारे में पढ़े, बहुत सारे पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सारे के बारे में देखा। चलिए धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो आज हम पढ़ना है रोम। रोम जिसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जिसको डिफाइन हम कर सकते हैं। इट इज़ द डिफाइन एज रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी, जिसको रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। विच इज नॉन वोल्टैक मेमोरी इन नेचर, नॉन वोल्टैक मेमोरी इन नेचर का होता है। अगर बात करें नॉन वोल्टैक मीन्स क्या होता है, जो द डाटा विच इज नॉट इरीज आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी कट, यानी जब वैसा डाटा जो बिना इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली अगर कट हो गया तो डाटा इरेज नहीं होगा, वैसे ही डाटा को हम रोम कहते हैं। और जिसमें डाटा इरेज होता है उसको रैम कहते हैं। ठीक है, यही बात आपको हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा। ये आप देख रहे हैं, यह जो जितने पिक्चर देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है आपको 3D डायग्राम, यह जो है रैम, AROM, रोम। रोम जिसका मतलब होता है क्या, रीड ओनली मेमोरी, उसका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि जो टाइप्स ऑफ रोम, सबका टाइप्स होता है, यानी रोम का क्या टाइप्स है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी का क्या टाइप्स है, जैसे सारे चीज़ का टाइप्स होता है, उसी तरह से रोम का भी टाइप होता है। तो इसका 4 टाइप्स है। सबसे पहला प्रोग्रामेबल, दूसरा ईपी रोम, ईईपी रोम और कैच मेमोरी। सारे क्या क्या होते उसके बारे में जानेंगे। बात करते हैं प्रोग्रामेबल रोम, यानी पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म जब पूछेगा तो बोलेंगे प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, बोलता है इट इज़ द डिफाइन एज पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा नाम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, विच इज कैन नॉट इज इट्स प्रॉपर वंस रिटर्न, यानी एक बार अगर लिख दिए तो उसको हम नहीं मिट सकता है। यानी इस ईपी रोम में परिभाषित किया गया, इसमें प्रोग्राम करने के योग्य रीड ओनली मेमोरी के लिए है, जो इसे मिटा नहीं सकता बार लिखा गया कार्यक्रम। ठीक है, जो लिखा हुआ चीज़ है उसको मिटा नहीं सकते हैं, यही पी रोम कहलाता है। यह पी रोम देखने में इस तरह का होता है, यानी डिवाइस के अंदर में इस तरह का पी रोम लगा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जिसका यूज हम किस तरह से करते हैं, इसका यूज हम जो करते हैं, विच इज इरेज द कंटेंट टू हेल्प ऑफ यूवी रे। यूवी रे के मदद से हम इसमें जो है जो कंटेंट है उसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, यही होता है ईपी रोम। ईपी रोम का मेन यहाँ पे ऐसा दिखता है। नेक्स्ट बात करते हैं ईईपी रोम। ईईपी रोम का मतलब होता है कि जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब क्या होता है यह क्या करता है, डाटा कैन बी रीच विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से डाटा को रीच करता है, यानी उसको मिटाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको उसका डायग्राम भी दिख रहा होगा, एक डंडा टाइप का दिख रहा है, उस तरह का लगा रहता है। तो यही होता है ईईपी रोम। नेक्स्ट बात करते हैं कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होता है, इट इज़ द डिफाइन द कैच मेमोरी इज द मेमोरी विच इज़ वेरी फास्ट इन नेचर। यह कैच मेमोरी जो होता है बहुत ही तेज प्रकृति का होता है। ठीक है, उसका जो नेचर होता है बहुत ही तेज होता है, यानी कैच मेमोरी वर्क जो करता है बहुत ही फास्ट करता है। बोलता है इट एक्ट्स बफर बिटवीन सीपीयू और रैम। सीपीयू और रैम के बीच में बफर जो है करने का काम करता है, जिसको हम कैच मेमोरी कहते हैं। यहाँ पर कैच मेमोरी का आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको पता चल गया होगा, एक 3D डायग्राम जिस तरह से होता। अब बात करते हैं कि ब्लॉक डायग्राम क्या होगा। ब्लॉक डायग्राम का मतलब होगा तीन चीज़ से। सबसे पहला सीपीयू, फिर कैच मेमोरी, फिर रैम। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम में सीपीयू आएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर कैच मेमोरी आएगा, फिर रैम आएगा, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यह क्या करता है, कैच मेमोरी स्टोर द रिसेंट यूज डाटा इन इट, यानी जो डाटा हम रिसेंट यूज कर रहे हैं उसको कैच करने का काम। सो इसलिए डैट इज एक्सेशन टाइम टू सर्चिंग सीपीयू गेट डिक्रीज।
यानी बोलता है कि कैश मेमोरी जो होता है इसमें डेटा का उपयोग करने वाली सामग्री को संग्रहित करती है, यानी जो डाटा को हम उपयोग करते हैं उस सामग्री को संग्रहित करने का काम यानी इकट्ठा करने का काम करता है, ताकि जो सीपीयू तक पहुंचने का समय और खोज कम हो जाए, यानी सीपीयू तक पहुंचाने में उसको खोजने में समय कम पड़े, यानी कम समय में वर्क हो जाए। इस चलते इसको क्या करता है, रखता है अपने पास। ठीक है, डायग्राम के थ्रू देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सीपीयू है, बीच में कैश मेमोरी है। अब यहाँ से डाटा का आदान प्रदान हो रहा है, यह प्राइमरी मेमोरी है और ये इसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। कुछ नोट पॉइंट है जिसको जानना आपको जरूरी है। नोट पॉइंट में बोलता है हियर एक्सिस टाइम सीपीयू गेट्स डिक्रीजेज, सर्चिंग टाइम आल्सो डिक्रीजेज, सो द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम सीपीयू इंक्रीज। बोलता है यहाँ सीपीयू का जो एक्सिस टाइम कम हो जाता है, सर्चिंग टाइम भी कम हो जाता है, यानी जो एक्सेस करने का टाइम, सर्चिंग करने का टाइम कम हो जाता है, तो सिस्टम का प्रदर्शन बढ़ जाता है, यानी सिस्टम का जो प्रदर्शन वर्क है वह बढ़ जाता है। ठीक है, अब किस तरह से वर्क करेगा, अब किस तरह से वर्क करेगा देखिए, इफिशियंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, 1/, एक्सिस टाइम और 1/, सर्चिंग टाइम। ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, इफिशियंसी होता है। तच जान गए। नेक्स्ट बात करते हैं लेवल ऑफ मेमोरी। मेमोरी का क्या लेवल हो सकता है, तो 4 लेवल का मेमोरी होता है। सबसे पहला रजिस्टर, दूसरा को कैश, तीसरा को मेन या प्राइमरी मेमोरी और चौथा को सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी। 4 लेवल का मेमोरी होता है जो अवेलेबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। सेकेंडरी का जिसका मतलब होता है इट इज़ द डिफाइंड एज सेकेंडरी मेमोरी इज अ मेमोरी विच प्रोवाइड अल्टरनेटिव वे ऑफ स्टोरिंग डाटा। बोलता है कि द्वितीयक मेमोरी के रूप में परिभाषित किया गया सेकेंडरी मेमोरी को, जो एक मेमोरी है जो वैकल्पिक तरीका प्रदान करती है डेटा को संग्रहित करने के लिए, डेटा को जमा करने के लिए बहुत सारे तरीके रखती है। इस चलते इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है, जैसे सीडी हो गया, है ना, एचओडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मैग्नेटिक टेपेट हो गया। इस सारे चीज़ क्या है, डेटा को कलेक्ट करने के विभिन्न तरह के सोर्स हैं, एसडी कार्ड, सब विभिन्न तरह के सोर्स हैं, इसी कारण से इसको सेकेंडरी मेमोरी कहा गया। कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी आपको जानना जरूरी है। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज रजिस्टर, ठीक है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रजिस्टर, यानी प्रतिरोध का क्या है, प्रतिरोधकता को स्पष्ट कीजिए। देखिए रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक प्रकार है, कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार है जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, जो यूज करता है क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट इज बिगिनिंग टू यूज इमिडिएटली बाय द सीपीयू। सीपीयू जो होता है उसमें से इमिडिएटली रूप से डाटा को लेना, संग्रहित करना का काम करता है। द रजिस्टर यूज टू द सीपीयू, सीपीयू में रजिस्टर का यूज होता है। आर ऑप्टेन टर्म्ड इन प्रोसेस रजिस्टर, और यह प्रोसेस रजिस्टर में इसका यूज भी होता है। दे आर वेरियस टाइप ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, है ना। दीज आर यूज फॉर वेरियस पर्पस, और बहुत सारे पर्पस के लिए यहाँ पर यूज भी किए जाते हैं। सम मोस्टली यूज्ड रजिस्टर नेमली यस, कुछ यूज होते हैं रजिस्टर जिसका नाम भी आपको दिया हुआ है। ये इसका हिंदी में है, आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे में कौन कौन है, सबसे पहला एसी रजिस्टर, एसी है, एसी रजिस्टर जिसको कहते हैं एक्यूमुलेटर, क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटर। ठीक है, दूसरा होता है डीआर रजिस्टर, डीआर यानी डाटा रजिस्टर होता है। ठीक है, एड्रेस रजिस्टर जिसको एआर से डिनोट करते हैं, प्रोग्राम रजिस्टर काउंटर जिसको पीआर से करते हैं, मेमोरी डाटा रजिस्टर, ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इस सारे जो हैं रजिस्टर के टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन आएगा आप इसी तरह से लिखेंगे। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, कैच मेमोरी क्या होता है, उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो कैच मेमोरी जो होता है वह वेरी फास्ट इन नेचर, उसका जो नेचर होता है बहुत ही फास्ट नेचर का होता है। इट एक्ट्स बफर बिटवीन सीपीयू, यह एक्ट्स कैसा करता है, सीपीयू एंड रैम के बीच में बफरिंग का काम करता है। ठीक है, द कैच मेमोरी स्टोर द रिसेंट डाटा, यह क्या करता है, स्टोर करता है किसको, रिसेंट डाटा को, इनटू इट। ठीक है, सो इसलिए डैट द एक्सिस टाइम इज नेमिक सर्चिंग द सीपीयू गेट्स डिक्रीज, और इसी एक्सिस टाइम के कारण सीपीयू जो है खोज कम हो जाती है, यानी सारे डाटा उसके पास आ गया तो उसको जो भी प्रोसेस करना उस प्रोसेस में कोई भी उसको दिक्कत नहीं होती है। क्यों नहीं दिक्कत हुई, सारे डाटा उसके पास है, हम अगर इंटर करेंगे तो वहाँ जाकर सारे डाटा जाके स्टोर हो सकता है। जिस तरह से अब मोबाइल में कोई फ़ोटो को क्या करते हैं,
खींच के रख लेते हैं या क्लिक करके रख लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज हम तुरंत कर लेते हैं। बात करते हैं कैच मेमोरी होता क्या, व्हाट इज कैच मेमोरी, है ना। तो कैच मेमोरी देखिए, यहाँ पर एक सीपीयू हुआ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 फास्टेस्ट है, ये कुछ फास्ट है, ये लेस फास्ट है, ये स्लो हो जाता है। तो इस तरह से वर्क करता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।